नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। नीट की परीक्षा को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं और अब एक तरीके से कहा जाए, नई जो सरकार बनी है, नरेंद्र मोदी की सरकार, एनडीए की सरकार, मोदी सरकार, कुछ भी कह लीजिए, इसका सरकार बनते ही सबसे पहला घोटाला ये सामने आ गया है और अब तो इसमें सरकार को कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी इस परीक्षा में क्या क्या गड़बड़ियाँ हुई हैं इसकी समीक्षा कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि एनटीए को भंग किया जाए और नीट की परीक्षा दोबारा करवाई जाए। तो आइए सुनते हैं प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी का ये संवाद। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि इस संवाद पर आपकी क्या राय है। धन्यवाद। नरेंद्र मोदी ने अपने शासन में आने के बाद एक विलक्षण सिस्टम, जो कि पहले कभी नहीं था, वो देश में विकसित किया है। और विलक्षण सिस्टम क्या है? अब हर चीज के लिए एक टेस्ट देना है और उस टेस्ट में पास करने के बिना ही आप अगली कड़ी में सीढ़ी पर दाखिल हो सकते हैं। मसलन आपको अगर स्कूल का टीचर बनना है तो पहले यह था कि उसकी एक सामान्य अर्हता थी कि उसे कोई शिक्षा की ट्रेनिंग का उसने कोर्स किया हो, बीएड वगैरह किया हो, एलटी किया हो, और उसके बाद में इंटरव्यू होते थे। वो कहीं भी इंटरव्यू देने जाता था और कैंडिडेट जो है वो शिक्षक के तौर पर सेलेक्ट होता। लेकिन अब बीएड जिसने कर लिया उसे भी कोई ना कोई टेस्ट देना है और इस टेस्ट के नाम पर पूरा एक रैकेट। जाहिर है टेस्ट होगा स्कूल के टीचरों के लिए और जो ट्रेन टीचर हैं उनके लिए। अब एक टेस्ट में पास करना जरूरी है। उनकी जो उन्होंने डिग्री ले ली है एजुकेशन की, वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं जितना उनका टेस्ट में पास होना जरूरी है। और ये जो तरीका है, ये एक तरह से वसूली का तरीका है और बहुत शानदार वसूली है। इसमें लाखों कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और लाखों कैंडिडेट से आप वसूली करते हैं, नौकरी किसी को मिलती नहीं। नौकरी अगर मिली भी तो गिनती के लोगों को मिलती है और ज्यादातर लोगों को नौकरी मिलती नहीं है और वो टेस्ट पास करके घर में बैठे रहते हैं। तो नरेंद्र मोदी ने ये शिक्षितों के उत्पीड़न का और शिक्षितों को एक तरह से छांटने का एक बहुत सुंदर तरीका निकाला है, टेस्टिंग का तरीका। पहले बीए एमए में टेस्ट के बिना दाखिले होते थे कॉलेजों में, लेकिन इधर के वर्षों में अब बीए एमए में भी दाखिले होंगे टेस्ट के जरिए ही। टेस्ट पास करें आप, और टेस्ट पास करने के लिए जाहिर है कि अब आपके पास में एक मिनिमम क्षमता और योग्यता तो होनी चाहिए। और ये जो सारी की सारी जो चीजें हैं, ये अपने आप में चिंता की चीजें। इसने विद्यार्थियों और युवाओं का भविष्य खराब किया है। मैं अभी फिलहाल मैं नीट के बारे में ही बात करूंगा आपसे। नीट के बारे में पहला तो जो मिथ जो बना हुआ था कि नीट की परीक्षा क्लीन और ऑनेस्ट ढंग से की जाती है, वो एकदम टूट चुका है। नरेंद्र मोदी की सरकार राष्ट्रीय स्तर पर एक भी परीक्षा नीट और क्लीन ढंग से नहीं करा पाई है। कोई उसमें पारदर्शिता नहीं, कोई ईमानदारी नहीं, कोई उसमें स्वच्छता नहीं। और ये जो मेडिकल का जो एग्जाम हुआ है, इसमें तो रिकॉर्ड टूट रहे हैं सारे। रोज एक नई खबर आ रही है। कभी 4 लोग पकड़े जा रहे हैं, कभी 5 लोग पकड़े जा रहे हैं, कभी अभिभावक पकड़े जा रहे हैं, कभी कैंडिडेट पकड़े जा रहे हैं, कभी क्वेश्चन सॉल्वर पकड़े जा रहे हैं। ये सिलसिला बना हुआ। और अदालतें, खासतौर सुप्रीम कोर्ट की जो भूमिका है, उसे देख के बहुत ही चिंता हो रही है कि हिंदुस्तान की अदालतें इतना देखते हुए भी अनदेखा कैसे करती हैं। भारत की सरकार जो कि सब कुछ देखते हुए भी इतना अनदेखा क्यों कर रही है? मेरी पहली डिमांड है कि इस जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, इसे डिसॉल्व किया जाना चाहिए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए और इस तरह की एजेंसी की देश में कोई जरूरत नहीं है। ये एजेंसी सीधे सीधे राज्यों के अधिकारों पर तो हमला कर ही रही है, साथ साथ यह है कि जो विभिन्न क्षेत्र की जो परीक्षाओं की जो एक सामान्य जो प्रक्रिया है, उस सामान्य प्रक्रिया को भी उसने एबनॉर्मल प्रक्रिया में कन्वर्ट कर दिया है। करप्शन तो लार्ज स्केल पर। तो पहली जो डिमांड है वो ये है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को डिसॉल्व किया जाए और जो उसके डायरेक्टर हैं या चेयरमैन हैं, जिनकी नीट की परीक्षा को लेकर जवाबदेही बनती है, उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अब तक उस व्यक्ति को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? अगर वो व्यक्ति गिरफ्तार होता, उसके साथ की पूरी टीम गिरफ्तार होती, तो सारे रहस्य खुल जाते।
नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार किसे बचाने में लगे हुए हैं? नीचे लोगों के पास में पेपर पहुंच रहे। अब देखिए, जब नीट का मसला जब सामने आ गया और एक्सपोज होने लगा और जगह जगह से डाटा आने लगे कि कहां कहां लूटपाट हुई और कहां कहां क्वेश्चन सॉल्व हुए, क्वेश्चन भेजे गए, क्वेश्चन बेचे गए, तो अचानक इसी बीच में दो परीक्षाएं और आई। यूजीसी नेट की परीक्षा आई और सीएसआईआर की परीक्षा आई। यूजीसी नेट की परीक्षा का तो पेपर होते ही पता चल गया सीबीआई को। आश्चर्य की बात है, नीट की परीक्षा का पेपर सीबीआई को पता नहीं चला। भारत के गुप्तचर विभाग के संगठन को पता नहीं चला कि नीट की परीक्षा का पेपर आउट हो चुका है, लेकिन यूजीसी नेट का परीक्षा का पेपर होते ही पता चल गया। इसका मतलब यह है कि आप नीट की परीक्षा के समय हमारी जो ये तमाम किस्म की जो संस्थाएं हैं, गुप्तचर संस्थाएं कहिए या अपने सीबीआई कहिए, ये तमाम संस्थाएं सोई हुई थी और ये मान के चल रही थी नीट की परीक्षा तो राम राज्य है, वहां कोई धोखाधड़ी नहीं हो सकती। और जो धोखाधड़ी हो सकती है वो कहां हो सकती है? यूजीसी नेट की परीक्षा में। और सीएसआईआर की परीक्षा तो शुरू ही नहीं हुई, उसके पहले ही कैंसिल कर दी गई, स्थगित कर दी गई। मैं सभी नौजवान दोस्तों से एक व्यक्तिगत रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। मैं अगर आपकी तरह यंग होता तो आप तय मानिए मैं घर में नहीं बैठा। सरकार के ये जो मैनिपुलेशन है, अत्याचार है और छात्रों के अधिकारों पर हमले हैं, इसके खिलाफ में नौजवानों को सड़कों पर निकलना चाहिए और तब तक आंदोलन करना चाहिए जब तक सरकार उनकी मांगे न माने। पूरी दिल्ली को भर देना चाहिए छात्रों नौजवानों को। इसके लिए चाहे जितनी कुर्बानियां देनी हो, क्योंकि मुश्किल यह है कि पूरा का पूरा सिस्टम एकदम सड़ चुका है। नरेंद्र मोदी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। वे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में थेगड़ियां लगा के उसे ठीक करना चाहते हैं। वो थेगड़ियों से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का सिस्टम ठीक होने वाला नहीं है। हम नरेंद्र मोदी से साफ कहना चाहते हैं कि वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भंग करें। मेडिकल की परीक्षाएं राज्य के स्तर पर होनी चाहिए और राज्य की सरकारों को उसे संगठित करना चाहिए। मेडिकल किसका हिस्सा है? मेडिकल आज भी, चिकित्सा आज भी राज्य का के क्षेत्र में आता है, तो राज्य को यह अधिकार होना चाहिए कि वो अपने जितनी जरूरत है उतनी मेडिकल की परीक्षाएं कराए, जैसे उचित लगे वो कराए। यह कौन सा तरीका है कि हम राष्ट्रीय स्तर पर करेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर भी हम एक ऐसी एजेंसी को देंगे जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी? वो एजेंसी कोई पहल ही नहीं करेगी। देखिए, मेरा एक पिछली बार जब मैंने नीट पर जो मेरा पहला वीडियो मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा था कि अगर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को कम से कम नीट के मसले पर कहीं तो एफआईआर दर्ज करानी थी। वो गोधरा में एफआईआर दर्ज नहीं कराई, उन्होंने पटना में एफआईआर दर्ज नहीं कराई, उन्होंने राजस्थान में कहीं एफआईआर दर्ज नहीं कराई, लेकिन यूजीसी नेट के मसले पर तुरंत एफआईआर दर्ज हुई है सरकार की तरफ से। हम जानना चाहते हैं कि नीट की परीक्षा के संदर्भ में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपनी तरफ से एफआईआर अभी तक क्यों नहीं दर्ज कराई? क्या वजह है? कोई तो संकट है। हर हालत में दोबारा एग्जाम होना चाहिए और दोबारा एग्जाम, ये जो अभी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की टीम है और जो चेयरमैन साहिब जो लोग हैं, इनके नेतृत्व में ये एग्जाम नहीं हो सकता। इन सबको हटाया जाना चाहिए। पहली चीज जो निकल के आई है इस पूरे प्रसंग में वो ये कि नरेंद्र मोदी की सरकार इस मामले में एकदम करप्शन से घिरी हुई है। इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। अब धर्मेंद्र प्रधान ने जितने भी बयान दिए वो एक दूसरे का कंट्राडिक्टरी बयान दिए और ऐसे बयान दिए जो कि छात्रों के हितों के खिलाफ थे। हर हालत में परीक्षार्थियों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए, परीक्षा की पवित्रता की रक्षा की जानी चाहिए, लेकिन पवित्रता की रक्षा करने में सरकार असफल रही। हम मान लेते हैं कि आपको पता नहीं था, आप इलेक्शन में व्यस्त थे, लेकिन अब तो इलेक्शन से निकल के आए, अब तो सरकार ने शपथ ले ली, लेकिन शपथ लेते ही मंत्री ने गलत बयान दिया। लगातार एक दूसरे के विपरीत बयान दिए मंत्री। ऐसे मंत्री को शिक्षा मंत्रालय में रखने की जरूरत नहीं है। मैं छात्रों से एक और बात कहना चाहता हूं, बहुत ही जरूरी है, जो कि मुझे लगता है
वो ये कि ये जो आप लड़ेंगे नहीं और घर में बैठे रहेंगे, आंदोलन नहीं करेंगे, पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, देश की राजनीति में रुचि नहीं लेंगे, देश की राजनीति में जो घट रहा है, जो जन विरोधी चीजें घट रही हैं, छात्र और नौजवान विरोधी जो चीजें घट रही हैं, उनमें आप दिलचस्पी नहीं लेंगे और आप सिर्फ करियर करेंगे, तो आप तय मानिए आप नरेंद्र मोदी के शिकार बनेंगे। नरेंद्र मोदी ने आपकी इस राजनीतिक अनभिज्ञता से या रुचि न होने की वजह से, क्या आप कैरियर की तैयारी कीजिए, आप जाके कोचिंग सेंटर में बैठिए, आप पढ़ाई कीजिए, देश की समस्याओं पर बात मत कीजिए। आपके इस अलगाव का नरेंद्र मोदी ने फायदा उठाया है, आपको सक्रिय होकर अपनी सचेतनता का परिचय देना होगा। मैं उन तमाम विद्यार्थियों को बधाई देना चाहता हूं जो अब तक इसके लिए सड़कों पर निकले और आंदोलन किया है, और भी लोगों को निकलना चाहिए। इन विद्यार्थियों के गार्जियंस को भी सड़कों पर निकलना चाहिए, क्योंकि ये जो मसला है, ये मसला साधारण मसला नहीं है। बड़े पैमाने पर इसमें बंगलिंग हुई है। रोज नई कहानियां जो आ रही हैं, रोज नए किस्म की चीजें जो आ रही हैं, उससे पता चल रहा है कि ये एक तरह से राष्ट्रीय स्तर पर व्यापम जैसा कांड है। और नरेंद्र मोदी इस कांड पर पर्दा डालना चाहते हैं। वो चुप है, वो चुप है। दिलचस्प बात यह है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या विद्यार्थियों के किसी भी ने, मैं साफ कहना चाहता हूं, आपका मार्च शिक्षा मंत्रालय नहीं, प्रधानमंत्री निवास की ओर होना चाहिए। हर विश्वविद्यालय के गेट पर छात्रों के आंदोलन होने चाहिए और सारे देश के विश्वविद्यालयों को जागृत किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय अगर जागृत नहीं होंगे, विश्वविद्यालय के गेट अगर गुंजायमान नहीं होंगे, तो आप तय मानिए ये सरकार नहीं सुनेगी आपकी, ये संसद भी नहीं सुनेगी। राहुल गांधी या विपक्ष के जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं, वे चाहे जितना संसद में हल्ला करें, लेकिन जब तक वह हल्ला विश्वविद्यालय के दरवाजों तक, शिक्षा मंत्री के गेट तक, प्रधानमंत्री के निवास स्थान तक नहीं पहुंचता, उस हल्ले का असर नहीं होगा। आप प्रेरणा लीजिए किसानों से। किसान जम गए थे, ये नौजवान इनको घर से निकल के सड़कों पर जमना होगा। देश के विभिन्न जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, तमाम क्षेत्र राज्य विश्वविद्यालय, इनके दरवाजों पर आपको लगातार छात्रों को गोदबंद करना होगा। सैकड़ों हजारों छात्रों को आपको इसमें निकालना होगा। 24 लाख विद्यार्थी प्रभावित हुए हैं, तो कम से कम 50% विद्यार्थी तो सड़कों पर निकले। सरकार महसूस करे इस बात को। सरकार ने सीधे सीधे आपके कैरियर, आपकी मेहनत, आपके पैसा, इन सब पर डाका डाला है, और डाका उसने अपनी अकुशलता और अक्षमता के जरिए डाला है। हो सकता है सरकार में कोई आदमी करप्शन में शामिल हो सकता है, लेकिन हो सकता है शामिल हो, लेकिन इसके निष्पक्ष जांच के लिए जरूरी है कि केंद्र सरकार स्वयं पहल करके ये सुप्रीम कोर्ट से कहे कि हम नीट की दोबारा परीक्षा कराना चाहते हैं। सरकार अपनी पहल से कहे कि इस बार 2024 में जो धांधली हुई उसकी हम सुप्रीम कोर्ट के जज के जरिए जांच कराना चाहते हैं। क्या दिक्कत है कहने में? अगर सरकार ईमानदार है, नेक पाक है, तो उसे जांच से बचना नहीं चाहिए। और जब तक जांच पूरी नहीं होती, और जांच बिल्कुल एकदम जिसे कहें कि युद्ध स्तर पर की जानी चाहिए, जांच जब तक पूरी नहीं होती, नीट की प्रक्रिया को रोका जाना चाहिए। आप हर डेट पर सुप्रीम कोर्ट में एक नया स्टैंड ले रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? आपके पास में क्या कोई एक कॉम्प्रहेंसिव बुद्धि नहीं है कि आप एक सुसंगत ढंग से समग्रता में एक निर्णय लें? क्या आपको मालूम है कि गोधरा में लोग पकड़े गए? गोधरा गुजरात में है नरेंद्र मोदी जी। बिहार में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की डबल इंजन सरकार है, और गुजरात में भी नरेंद्र मोदी की डबल इंजन सरकार है जहां पर कि यह करप्शन हुआ है, और राजस्थान में भी डबल इंजन सरकार है जहां पर करप्शन हुआ है। सरकार के रहते हुए, सरकार के सारे सिस्टम के रहते हुए, मास स्केल पे इस नीट की बंगलिंग का होना, और न तो कोई मुख्यमंत्री बोल रहा है। राजस्थान में मुख्यमंत्री चुप है, गुजरात का मुख्यमंत्री चुप है, बिहार का मुख्यमंत्री चुप है, दिल्ली में प्रधानमंत्री चुप है। कमाल है। लेकिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की आवाज सुनाई नहीं दे रही।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने सबसे पहले यह मांग की थी कि नीट की परीक्षा को तुरंत रद्द किया जाना चाहिए, इसमें करप्शन हुआ है। यह सामान्य सी चीज है जिस पर कि कायदे से ध्यान दिया जाना चाहिए, और इस पर जितना समय प्रधानमंत्री खोएंगे उतनी उनकी इमेज धूल धूसरित होगी। छात्रों को इंतजार नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूं गर्मी बहुत है, लेकिन मरिए। देश और लोकतंत्र आपकी कुर्बानी की अभी इस समय उसे जरूरत है। बिना इसके ये कंट्रोल में नहीं आएंगे और सुधरेंगे नहीं। जब मंत्री अपने मिलने वाले डेलीगेशन से झूठ बोलता है, मंत्री जब बयान देकर झूठ बोलता है, तो छात्रों के पास आंदोलन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। छात्र सुप्रीम कोर्ट में गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी टाल मटोल का रवैया अपनाया, बल्कि होना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट को दिन प्रतिदिन सुनवाई करनी चाहिए थी। 24 लाख विद्यार्थियों के भविष्य का फैसला था, उसके लिए 7-7 दिन की, 10-10 दिन की, यानी प्रोसीजरल चीजों को ध्यान में रख के डेट डाली जा रही है। हो क्या रहा है? ये न्यायपालिका जो है मजाक बन के रह गई है और केंद्र सरकार का टूल बन के रह गई है। छात्रों की जब पिटीशन आई थी तो सरकार को किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार ने कि नहीं इसकी रोज सुनवाई हो। छात्रों के जो प्रतिनिधि गए, जो जिन लोगों ने वहां पिटीशन दी, उन्होंने भी यह मांग नहीं की प्रतिदिन सुनवाई हो। क्यों नहीं प्रतिदिन सुनवाई होगी? मुझे यह चाहिए कि मेरी अदालतें वो जनता की अदालतें हैं। 24 लाख छात्रों के भविष्य का प्रश्न है, रोज सुनवाई क्यों नहीं होगी? सरकार तुरंत जवाब क्यों नहीं देगी? सरकार को इतना टाइम क्यों लगेगा? यह कंप्यूटराइज सरकार है। हर चीज एक बटन क्लिक करते ही सिस्टम से निकल के आती। ये जो किलिंग हो रही है टाइम की, ये किलिंग नहीं होनी चाहिए। इससे विद्यार्थियों में असंतोष बढ़ेगा और न्यायपालिका के प्रति अनास्था बढ़ेगी। न्यायपालिका को अपने प्रति अनास्था को रोकने के लिए जरूरी है कि वह डे टू डे बेसिस पर सुनवाई करे। ये जो 7-7 दिन बाद की डेट डाल रही है न्यायपालिका, ये ठीक नहीं है। ये कोई बाबरी मस्जिद का मसला नहीं है कि आप ये कोई गिरफ्तारी का मसला नहीं है। ये विद्यार्थियों के भविष्य का मसला है। जो परीक्षा उनकी ईमानदारी से होनी थी, उसको बेईमानी से संपन्न कराया गया। न्यायपालिका को इस पर सतर्क होकर डे टू डे सुनवाई करनी चाहिए, और जो कैंडिडेट्स हैं, जिनके एप्लीकेंट्स हैं, जिनकी पिटीशन है कोर्ट में, उनको यह मांग करनी चाहिए कि डे टू डे सुनवाई हो। आज वो स्थिति नहीं है कि अब साहब पता करेंगे, जवाब आएगा, देखेंगे। सारा डाटा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के दफ्तर में है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के सिस्टम को सील किया जाना चाहिए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अपने सिस्टम को, और जो सेंटर्स के सिस्टम है, उनको सील किया जाना चाहिए, और वो सील करके सारे के सारे सिस्टम की न्यायपालिका के तहत जांच कराई जानी चाहिए। सिस्टम उनके हाथ में रहेगा, वो मैनिपुलेशन करेंगे। आपको तथ्य मिलेंगे, प्रमाण मिलेंगे, कहां से लीक हुआ, कैसे लीक हुआ, क्या हुआ उसमें, अंत में किस तरह का डाटा आया, किस तरह का डाटा नहीं आया। सारे मेल जो सेंटर्स को गए हैं, सारे मेल जो सेंटर से आए हैं, सारी जो वीडियो रिकॉर्डिंग जो सेंटर्स पर हुई है, वो सारी की सारी इकट्ठी करके सील की जानी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दिमाग में ये चीज नहीं आ रही है। तब एक आदमी पकड़ जाता है तो कहते हैं कि ये प्रमाणों को प्रभावित करेगा, इसलिए अभी जेल में रखो। मनीष सिसोदिया भी जेल में है, क्योंकि बाहर रहेंगे तो वे जांच को प्रभावित कर सकते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का चेयरमैन क्यों नहीं जेल के अंदर है? वो जांच को प्रभावित नहीं कर सकता। 24 लाख विद्यार्थियों के जीवन को जो व्यक्ति बर्बाद कर सकता है, वो जांच को भी प्रभावित कर सकता है। कायदे से होना ही चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता और व्यापम के अनुभव से सबक लेते हुए संज्ञान लेता। मैं बार बार कह रहा हूं इस बात को। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान नहीं लिया इसका। पिटीशन गए तब जान लिया। कैसी न्यायपालिका है कि हम अनुनय विनय करेंगे तब न्यायपालिका जगेगी और न्यायाधीश जगेंगे और वे अपने ऑर्डर देंगे? नहीं, ये मसले ऐसे नहीं है जिनमें केस स्वतः संज्ञान न लिया जाए।
न्यायाधीशों को ज्यादा मानवीय पहलकदमी से काम करने की जरूरत है उनको। अभी तक, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अभी तक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के कंप्यूटर और दूसरे उपकरण क्यों नहीं सीज किए गए? आप एक पत्रकार को संदेह में पकड़ते हैं, उसके सारे इक्विपमेंट गिरफ्तार करके आप अपने कब्जे में ले लेते हैं, उसकी फॉरेंसिक जांच कराते हैं, लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के किसी भी सिस्टम की फॉरेंसिक जांच के, इस परीक्षा की फॉरेंसिक जांच के आपने ऑर्डर नहीं दिए, सरकार ने ऑर्डर नहीं दिए। पिछले दिनों एक सामान्य सी वेबसाइट चलाने वाले लोग हैं न्यूज क्लिक, उनके यहां काम करने वाले, उनके कार्यक्रमों में आने वाले करीब 40 से अधिक पत्रकारों के यहां छापे मारे गए, उनके कंप्यूटर और मोबाइल सीज कर लिए गए, जानने के लिए वो कैसे काम करते हैं। लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 24 लाख विद्यार्थियों का भविष्य खराब कर दिया, उसके अभी तक सिस्टम को सीज नहीं किया गया, पकड़ा नहीं गया, उसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा नहीं गया। क्यों नहीं भेजा गया? करप्शन अगर है, और जो कि है, पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ ये अलग बात है, लेकिन करप्शन है, यह अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है। तो सिस्टम को सीज किया जाना चाहिए। उन लोगों को जो सिस्टम में शामिल है, उनके मोबाइल फोन, कंप्यूटर, ये सारे के सारे सीज किए जाने चाहिए। आपको अरविंद केजरीवाल की ईडी को जमानत देने के लिए जरूरी है कि अरविंद केजरीवाल अपने मोबाइल का पासवर्ड बताएं, जिससे वो जाने कि अरविंद केजरीवाल किस किस से बात करते रहे। मैं पूछना चाहता हूं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जो लोग हैं, जो नीचे काम कर रहे हैं, जो नीचे सेंटर्स इंचार्ज थे, वे जो काम कर रहे हैं, उनके मोबाइल फोन सीज नहीं किए जाने चाहिए? उनकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्यों ये मसले उठ रहे हैं? क्यों हम सब लोग चुप बैठे हैं इस बात पर? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और उसमें शामिल जितने भी लोग हैं, उनके कंप्यूटर और मोबाइल, जो सेंटर्स है, उन सेंटर्स में काम करने वाले लोगों के कंप्यूटर और मोबाइल, ये सारे के सारे सीज किए जाने चाहिए। और जो सेंटर्स में जहां परीक्षा हुई है, वहां की सारी वीडियोग्राफी वो कलेक्ट करके ये सारी चीजें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजी जानी चाहिए। गजब तमाशा हो रहा है मीडिया में, रोज एक गिरफ्तारी हो रही है, रोज खाना पूर्ति हो रही है। वो जानते हैं कि इतनी गिरफ्तारियां करो, इतना चलाओ इसे कि लोग भूल जाएं, लड़के भूल जाएं। मैं विद्यार्थियों से यह अपील करता हूं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और उससे जुड़े हुए जो एग्जाम सेंटर्स हैं, उनमें जो शामिल लोग रहे, उनके सभी इक्विपमेंट, कंप्यूटर और मोबाइल फोन ये तुरंत सीज किए जाएं और फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे जाएं। इसके लिए वो डिमांड करें। आप पकड़ नहीं पाएंगे लोगों को। जो लोग बदमाश पकड़े जा रहे हैं ना, फिर उनके साथ में फिर मिलान करके देखिएगा किसने किसको फोन किया, किसने किसको पेपर पहुंचाया, कौन इसमें शामिल था। लेकिन ये काम तो होना चाहिए, और जांच प्रभावित ना हो, इसके लिए जरूरी है कि ये जांच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नहीं करेगी, और वे लोग नहीं करेंगे जो अभी सिस्टम में हैं, जिन्होंने, जिनकी नाक के नीचे, जिनके सहयोग से या जिनकी अनभिज्ञता से इतना बड़ा घोटाला हुआ, परीक्षा बर्बाद हो गई विद्यार्थियों की, वे ये जांच करेंगे? कमाल है। तो ये कहना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल शराब नीति में शामिल है कि नहीं है, इसकी जांच ईडी नहीं करेगी, अरविंद केजरीवाल की सरकार करेगी। क्यों ईडी की मांग कर रहे हैं आप? क्यों ईडी की जांच करवाना चाहते हैं? जो संस्था करप्शन में शामिल है, जिसकी अकुशलता सामने आ चुकी है, जिसके काम में पारदर्शिता नहीं है, जिसकी अक्षमता सामने आ चुकी है, वह संस्था अपनी अक्षमता, पारदर्शिताहीनता, इनकी जांच नहीं कर सकती। मेरी समझ में नहीं आता कि 24 लाख विद्यार्थियों का आंकड़ा नरेंद्र मोदी की समझ में आता है कि नहीं आता। और अभी 24 लाख में ये अभी जो यूजीसी नेट के 8 लाख और विद्यार्थी जोड़ लीजिए आप, 32 लाख हो गए। साइंस वाले भी कई लाख विद्यार्थी हैं। पिछले 5-6 साल में तकरीबन 2 करोड़ से अधिक नौजवानों की परीक्षाएं, विभिन्न सेंटर्स, विभिन्न टेस्ट, ये परीक्षाएं कैंसिल हो चुकी हैं। 2 करोड़, और 2 करोड़ नौजवानों ने हर टेस्ट के लिए फीस जमा की है। गजब वसूली है। पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा जा रहा है आपसे वसूली लेके।
मेरी डिमांड है, नंबर एक, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जितने भी पदाधिकारी हैं वे तत्काल हटाए जाने चाहिए, और जो लोग इस प्रोसेस में शामिल रहे उनकी गिरफ्तारी करनी चाहिए। उनके सारे इक्विपमेंट, ऑफिस के इक्विपमेंट और जो सेंटर से उनके इक्विपमेंट और वहां शामिल जो लोग हैं उनके इक्विपमेंट, मोबाइल और कंप्यूटर, ये तुरंत सीज किए जाने चाहिए और उनकी फॉरेंसिक जांच कराई जानी चाहिए। और जब तक फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट नहीं आती इन लोगों को जेल के अंदर रखना चाहिए। आपके फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट नहीं आती, इसके लिए आप एक एक कैदी को आपने 5-5 साल, 6-6 साल, 7-7 साल तक रखा है। 4 साल से अभी दिल्ली में जो सोकॉल दंगे हुए थे उसमें झूठे इल्जाम लगा के जिन लोगों को बंद किया उसमें 4 साल के करीब होने को आए, वे लोग अभी तक फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट नहीं आई है, उनकी गिरफ्तारी की जमानत नहीं हो पा रही है। और यहां क्राइम करके सरेआम 24 लाख विद्यार्थियों का भविष्य नष्ट करके, और इसमें अब यूजीसी नेट का तो सरेआम पता चल गया कि पेपर लीक हो गया था, किसी को पकड़ा? नरेंद्र मोदी किसी भी व्यक्ति को टेररिस्ट कह के पकड़ लेते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी किसी भी पेपर लीक करने वाले को नहीं पकड़ पाते। टेररिस्ट को तो भनक रखते ही पकड़ लेते हैं। गजब सिस्टम है। नाक के नीचे लोग बैठ के करप्शन कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं पकड़ रहे। ये चीज मैं इसलिए कह रहा हूं कि नौजवानों को ये चीज समझनी चाहिए और इस मोदी के नशे से बाहर निकलना चाहिए। मोदी का मतलब यह है आपके लिए आत्महत्या। आप जितना मोदी के मोह में रहेंगे आपका देश बर्बाद होता रहेगा और आप देखते रहेंगे। आने वाली भविष्य की पीढ़ियां इस जमाने के नौजवानों को माफ नहीं करेंगी, क्योंकि इस जमाने के नौजवानों ने नरेंद्र मोदी को अतिरिक्त महत्व दिया। नरेंद्र मोदी जिसके लायक नहीं थे उससे अधिक महत्व दिया। लेकिन अब तो आपके सामने 6 साल के 6.5 साल के आंकड़े हैं, 2 करोड़ नौजवानों का भविष्य खराब किया इस व्यक्ति। तकरीबन 6 दर्जन से अधिक टेस्ट कैंसिल हुए हिंदुस्तान में। मेरी आप सबसे गुजारिश है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के सारे यंत्र, उसमें जो शामिल लोग हैं उनके सारे यंत्र, कम्युनिकेशन के यंत्र, वे तत्काल सीज किए जाने चाहिए। उनकी फॉरेंसिक जांच कराई जानी चाहिए और वो जब तक जांच की रिपोर्ट ना आए तब तक उन लोगों को गिरफ्तार करके बंद रखना चाहिए। यह सवाल सिर्फ दोबारा परीक्षा का नहीं है। इस परीक्षा में जिन लोगों ने अपराध किया है उनको जेल में पहुंचाने का भी है। दोबारा परीक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन इन लोगों को जेल पहुंचाना भी जरूरी है। और जब तक ये लोग जेल नहीं जाएंगे, आप तय मानिए, आप बार बार टेस्ट देंगे और आपके पेपर लीक होंगे, आपकी परीक्षाएं कैंसिल होंगी। 1 सप्ताह में 3 परीक्षाएं कैंसिल हुई हैं। इस बार नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ नहीं लिया, खाली 3 बड़ी परीक्षाएं कैंसिल होने को आ गए। 3 बड़ी परीक्षाओं में घोटाला हुआ है। तो शुरुआत है ये। आप सोचिए भविष्य कितना खराब होगा। आप नहीं जगे तो ये लोकतंत्र नहीं बचेगा। हर विश्वविद्यालय के, हिंदुस्तान के हर विश्वविद्यालय के गेट पर दमघट, जुलूस, आंदोलन, रैलियां होनी चाहिए और दिल्ली की सड़कें रैली और जुलूस से भरी जानी चाहिए। और हमारी 3 डिमांड है। नंबर 1, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को डिसॉल्व करो। नंबर 2, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जो वर्तमान पदाधिकारी हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, और नीचे जो लोग हैं और ऊपर जो लोग हैं सिस्टम में जो कंप्यूटर और मोबाइल है इनके, वो तुरंत सीज किए जाने चाहिए। नंबर 3, नीट की 2024 की परीक्षा दोबारा कराई जानी चाहिए, और जब तक फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट ना आए तब तक इन लोगों को, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के लोग हैं और जो नीचे लोग गिरफ्तार हुए, उन सबको जेल में रखा जाना चाहिए। और एक निष्पक्ष जांच सुप्रीम कोर्ट के जज के तहत कराई जानी चाहिए, उसके नेतृत्व में कराई जानी चाहिए। और अंत में सुप्रीम कोर्ट के जजों को इस मसले की डे टू डे हियरिंग के जरिए सुनवाई करनी चाहिए। ये डेट नहीं डालनी चाहिए, रोज सुनवाई होगी। मैं चाहता हूं कि ये मसला 7 दिन के अंदर कोर्ट रिजॉल्व करे। ये 10-10 दिन का, 5-5 दिन का, 7-7 दिन का टाइम नहीं दिया जा सकता इस पर, क्योंकि ये बहुत गंभीर मसला है। ये 3 परीक्षाएं एक साथ कैंसिल हो चुकी हैं। सड़ चुका है सिस्टम। जज साहब जागिए।